एक फेमस अमेरिकन पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, उनकी एक बात है, आप जब अपनी यात्रा को शुरू करने का सोच लेते हैं तभी आपकी यात्रा आधी पूर्ण हो जाती है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आपके महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग की यात्रा को प्रारंभ करने का सिनेरियो, कि कैसे आप अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे, कैसे आपके पास में स्टडी प्लान होना चाहिए। बिकॉज आप सारे लोग ये वीडियो देख रहे हो, आपने ये तो सोचा कि मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, आपकी यात्रा को शुरू कैसे करना है कि आप अंत तक अपनी यात्राओं को लेके जा पाओ, अपने कॉलेज तक लेके जा पाओ, अपने ड्रीम सक्सेस गोल तक लेके जा पाओ। वही डिस्कस करूंगा मैं कि 100% आपके पास में सक्सेस प्लान क्या होना चाहिए, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए। हर प्लान की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो हमेशा स्टेप्स में बटा होता है, कभी एक सिंगल स्टेप में कोई बड़ा प्लान नहीं होता। आपके यहां पे स्टेप्स में प्लान बटे हुए। क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि एमएससीटी को कैसे क्रैक किया जा सकता है। बहुत सिंपल, आपके पास में चंद कुछ महीने बचे हैं, 4 से 5 महीने में क्या इसको क्रैक किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे, चलिए बताता हूं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में ये 5 स्ट्रेटेजीज, ये 5 प्लान आपके पॉइंट में होने चाहिए। ये पांचों आपके स्टेप्स है। पॉइंट नंबर 1, आपके पास में स्टडी प्लान होना चाहिए। वही प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। पॉइंट नंबर 2, आपके पास में रिसोर्स होने चाहिए प्रॉपर। यूं नहीं कि हम प्लान करने बैठ जाए, हमारे पास में हथियार ही नहीं है, आपके पास में प्रॉपर रिसोर्स होना चाहिए। थर्ड टाइम बात करें, हमको हथियार चलाने आने चाहिए सही टाइम पे, यानी टाइम मैनेजमेंट स्किल अगर आप में आती है, सब कुछ आपको आता है बट पेपर छूट जाता है। क्यों? हमको टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं आती। किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है, ये सारी चीजें आपको मैं डिस्कस करूंगा। सर सब कुछ किया हमने, लेकिन अनरिलेवेंट क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं नीट के क्वेश्चंस? एग्जाम आपको बीएससी नर्सिंग का देना है, एमएससीटी का देना है, एचएससी बोर्ड पे आधारित एग्जाम देना है, तो हम क्यों कर रहे हैं? तो रिलेवेंट क्वेश्चन करने हैं, एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, रिविजन। आप चाहे कितनी बार भी पढ़ो, लेकिन अगर आपने रिविजन नहीं किया, सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। आप देखिए, सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रॉपर स्टडी प्लान क्या होना चाहिए हमारा। हम लड़ाई करने जा रहे हैं हमारे एग्जाम के लिए, हम लड़ाई करने जा रहे हैं उन 1,10,000 बच्चों के बीच में से एक सीट छीनने के लिए, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर प्लान चाहिए हमको। आप देखिए, सबसे पहले आप अपने हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड कीजिए। मैंने जो स्केड्यूल बनाया है, मैंने किसी स्पेसिफिक बच्चे के लिए नहीं बनाया, मैंने ये स्केड्यूल आपके लिए बनाया है। आपके लिए मींस हर बच्चे के लिए। आप अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कीजिए। किस तरीके से? आप कहीं पे भी ऑफलाइन ऑनलाइन जहां पे भी कोचिंग करते हैं, कोचिंग नहीं करते तो सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं तो ऑनलाइन फोन पे, लाइब्रेरी पे, अपने घर पे क्लासेस देखते हैं। जिस हिसाब से देखते हैं आप अपनी थ्योरी का टाइम डिवाइड कीजिए। मैं मान के चल रहा हूं आप कम से कम डेली बेसिस पे 3 क्लासेस देखते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इन तीनों क्लासेस को आप 3 घंटों में डिवाइड करिए। अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए। 3 घंटे में कैसा भी कोचिंग हो, आप 1 घंटे के अंदर जो नोट्स बना पाते हो वो सबके बना लोगे। आप प्रॉपर नोट्स बनाओ। उसके बाद में ध्यान रखना, प्लान डे बाय डे रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ऐसा नहीं, अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, क्या सर मंडे से सैटरडे पढ़ाई करूंगा, बढ़िया से नोट्स बनाऊंगा, सैटरडे संडे जो है वो रिवीजन करूंगा। क्यों संडे रिवीजन? क्यों? किसी ने बोला है आपको ऐसा? और नहीं किया तो 14 दिन का बैकलॉग, दूसरा संडे भी चला गया तो 21 डेज का बैकलॉग, फिर सर अब मन नहीं कर रहा, इतना सब कुछ हो गया। ध्यान रखना, डे बाय डे आपको रिवीजन प्लान करना है। ये प्लान करने में सिर्फ 5 मिनट, यूं नहीं रात में बैठे और घंटा भर सोच रहे हैं कल मैं ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर उसके बाद इतना पढ़ूंगा। 1 घंटा हमने सोचने में लगा दिया। प्लान ओनली इन अ 5 मिनट। अगर उसको एग्जीक्यूट होना है वो 5 मिनट में ही हो जाएगा। एग्जीक्यूट नहीं होना है, ख्याली पुलाव बनाने, वो 1 घंटा सोचते रहो आप। ध्यान रखना, सिर्फ 5 मिनट में आपके अगले दिन का रूटीन बन जाना चाहिए। सिर्फ 5 मिनट, और ये कब? रात में सोते टाइम, कि कल मुझे क्या करना है, कब करना है। नेक्स्ट होता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन कहां से सॉल्व करें? ध्यान रखना, ओनली टाइम बाउंडेड। आपको ज्यादा नहीं करना, कोई बड़ी किताब नहीं बनानी, सिर्फ 15 क्वेश्चन फिजिक्स के उठाओ, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के उठाओ, बायो इजी है, 30 क्वेश्चन उठाओ। 60 क्वेश्चन आपको करने हैं। सर कितने टाइम में करने हैं? क्या दिन भर लेके बैठ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको 90 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं। 90 मिनट्स में बहुत ज्यादा दे रहा हूं बेटा। आप बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन को 10 मिनट्स में कर सकते हो, फिर भी 90 मिनट दे रहा हूं। क्यों? उन बच्चों के लिए जो बिगनर है, क्योंकि मैंने बोला ये जो टाइम टेबल है ये हर बच्चे के लिए, जिसने आज तक न्यूमेरिकल नहीं बनाया उसको टाइम लगेगा। टाइम दीजिए। आज दिया गया टाइम आपको आपके गोल के पास लेके जाएगा। आज भागने लग गए, सर मुझसे तो हो नहीं रहा, डिप्रेशन हो रहा है, 5 मिनट लग रहे हैं, 10 मिनट लग रहे हैं, सवाल नहीं बन रहे, अभी दो, लड़ो अपने सब्जेक्ट से, तब जाके सब्जेक्ट से दोस्ती होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस किया आपने। देन फिर हम बात करें सेकंड, स्टडी के रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। सबसे बढ़िया आपके स्टडी का रिसोर्स है आपकी बाइबल, क्या? एनसीईआरटी।
अब महाराष्ट्र से हैं हम सर, एनसीईआरटी फॉलो करें कि नहीं करें? महाराष्ट्र में मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो सीबीएसई से पास आउट है। तो सीबीएसई से पास आउट है तो आपके पास में एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। आप अगर आपने एचएससी बोर्ड से पास आउट हो, एचएससी की किताबें आपके पास है, वेल एंड गुड है, कुछ नहीं चाहिए आपको। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो कम से कम बेटा आपने 90% तो स्कोर कर लिया है। एनसीईआरटी जो है वो एचएससी बोर्ड के लिए एक तरीके से रिवीजन है। ये शॉर्ट नोट्स हैं आपके, पॉइंट टू पॉइंट चीजें डिस्कस हैं यहां पे। अब ध्यान रखना, आपने जो क्लासेस में प्रॉपर नोट्स बनाए उसको बहुत प्यारा सुंदर नोट्स बनाना। जब प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर चीजें होती हैं तो पढ़ने में मजा आता है, नहीं तो हमारे नोट्स देख के हमको लगता है कबाड़ी की किताबें आ गई है। नोट्स प्रॉपर बनाओ, अच्छा बनाओ, ताकि पढ़ो तो मजा आए। और जब पढ़ाई में मजा आएगा चीजें आराम से होगी। जो चीज 1.5 घंटा ले रही है वो आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। माइंड मैप्स, फ्लैश कार्ड्स को साथ साथ बनाते चलो। जो चीज लगती है सर यहां तो कोई डायग्राम बना के मैं याद कर सकता हूं, वो डायग्राम बना के अलग से कॉपी बना ली। हर चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो चीजें याद करने में दिक्कत पैदा करती है, दिमाग खराब करती है, उनका माइंड मैप बना लिया, उनका फ्लैश कार्ड्स बना लिया। बना के चीजों को बेहतर तरीके से करो। और ये कभी ध्यान रखना, साल के लास्ट में बच्चे सोचते हैं लास्ट में करेंगे, नोट्स लास्ट में बनाएंगे, कभी नहीं बनते। लास्ट में बनाओगे कि पढ़ोगे उनको? तो ये चीजें शुरुआत में करो, चैप्टर बाई चैप्टर करते चलो। न्यूज़पेपर जरूर रीड करो। क्यों? 2 पर्पज है आपके पास। पहला, रिलैक्समेंट, आपको आराम मिलेगा। हमेशा दिन भर खिचड़ी नहीं करनी अपने दिमाग में, दिन भर नहीं किताबी कीड़ा कभी नहीं बनना है। किताबी कीड़ा कभी सक्सेस हासिल नहीं कर सकता, ध्यान रखना। जिसका सर्वांगीण विकास होता है वही आगे बढ़ता है। आपको अखबार पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? 2 वजह। पहली वजह, आपका माइंड रिलैक्स होगा। दूसरी वजह, आपके एग्जाम में आते हैं जीके के क्वेश्चंस, आराम से आप यहां से करेंगे। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं, ओल्ड पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है। कितने? 5 साल। मैंने यहां पे सॉल्व करने की बात नहीं की है। आप पुराने 5 साल के पेपर को पढ़ो, पूछ क्या रहा है, कहां से पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। किसके लिए? आपके एग्जाम के लिए, यानी महाराष्ट्र के एग्जाम के लिए। आपको खुद को समझ में आएगा कि सामने मैं जिस टीचर से पढ़ रहा हूं वो क्या रिलेवेंट पढ़ा रहा है या इनरिलेवेंट पढ़ा रहा है। क्या सच में एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं जो वो पढ़ा रहा है? ये चीजें आपको 5 साल के पेपर देखो, आपको पता चलेगा। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो जो है क्वांटम नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स के एसएचएम के अंदर हमारे टाइम पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल आ रहा है, वो भी लेटेस्ट 5 सालों में आ रहा है। ये चीज करनी है आपको। नेक्स्ट बात करूं आपका टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर डे बाय टाइम मैनेजमेंट करना है। अब ये टाइम मैनेजमेंट मैंने आप पे छोड़ा है, बिकॉज मुझे पता है आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जॉब कर रहे होंगे एएनएम जीएनएम में, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेजेस में होंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट मैंने आपके ऊपर छोड़ा, बट मोटे मोटे तौर पे आप अपने स्टडी का टाइम, आप अपने स्लीप का टाइम, अपने स्कूल कोचिंग जॉब का टाइम और अपने डोमेस्टिक खाने पीने नहाने धोने सोने का वक्त जो है वो निकाल लो। और एक प्लेइंग टाइम और मोबाइल टाइम जरूर निकालना कि मुझे आधा घंटा पबजी खेलना है, मुझे आधा घंटा बात करनी है, मुझे आधा घंटा गेम खेलने पार्क में जाना है। ये टाइम जरूर निकालना, क्योंकि बिकॉज ये आपकी पढ़ाई की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। बस ध्यान रखना, इनके लिए एक फिक्स टाइम टेबल जरूर होना चाहिए। ये आपको टाइम टेबल आपके हिसाब से मैनेज करना है बेटा। 4th नंबर पे आता है हमारा क्वेश्चन बंडल। हमको सिर्फ प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन क्या करें? बस उतर जाएं कोई भी क्वेश्चन करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। आपको सिस्टमैटिक ढंग से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर। पुराने साल के पेपर उठाओ। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था पुराने साल के पेपर को स्टडी करना है, जस्ट सीन करना है, देखना है क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहां पे आपके एग्जाम के महाराष्ट्र के पुराने 5 साल के पेपर उठाओ, उनको सॉल्व करो, क्या आ रहे हैं उससे सॉल्व करो। ध्यान रखना, ये अगर आपने इस पे कमांड कर ली, आपका कॉन्फिडेंस कोई छीन के नहीं लेके जा सकता है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस सही है, 10 में से 2 सवाल नहीं भी आते होंगे ना, वो भी आप सही करके आओगे। ये मैं बोल रहा हूं आपको, लिख कर ले लो इस बात को, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। अब आप देखिए अदर रिलेटिव एग्जाम्स के, अदर रिलेटिव मतलब महाराष्ट्र का दे दिया। अब आपने पूछा सर महाराष्ट्र के जैसा सिमिलर एग्जाम कौन है, उसके क्वेश्चंस बनाओ। क्योंकि बीएससी नर्सिंग ऐसा एग्जाम है जहां पे नए क्वेश्चन फ्रेम होने बंद हो गए हैं, यहां पे अदर स्टेट के क्वेश्चन आते हैं। तो महाराष्ट्र के सिमिलर कौन से हैं? यूपी के, झारखंड के, बिहार के, राजस्थान के क्वेश्चन पेपर बनाओ। उसके बाद में सर ये भी कर लिया मैंने, अब मैं ऐसा करने यहां चाहता हूं कि अगर मान लो पेपर हार्ड आ गया तब भी मैं कर पाऊं। आप एम्स के, पीजीआई के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। क्यों? हमेशा ध्यान रखना, एग्जामिनर हम हर बच्चे के लिए पेपर बनाता है। आपके एग्जाम में 10% क्वेश्चन पेपर हार्ड आते हैं बेटा, 20% आपके मीडियम आते हैं, बाकी मॉडरेट रहते हैं, इजी रहते हैं बेटा। तो ध्यान रखना, वो 10 क्वेश्चन अगर आपने कर ली, आपकी रैंक लेके आओगे आप। वो रैंक आप कैसे लाओगे? पीजीआई और एम्स के पेपर बनाओ। और सर हमको ये सारी चीज नहीं मिल रही, तो आपने जिस भी कोचिंग से आप पढ़ाई कर रहे हो
ऑफलाइन ऑनलाइन, वहां पे आपको डीपीपीज मिल रही होगी, यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उनको करो। बिकॉज जो जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो आपको वेल मैनर में सारी सिस्टमैटिक चीजें देगा कि क्या चीजें आपके लिए रिलेवेंट है, क्या इनरिलेवेंट है, तो उसके हिसाब से वो डीपीपी प्लान करेगा, वो आप करिए। एंड सबसे लास्ट आता है हमारे पास में रिविजन मटेरियल। आपको डे बाय डे जो रिवीजन प्लान मैंने बताया था, हर रोज रिवीजन प्लान करो, उसमें 1 घंटा अपनी जिंदगी में हर रोज निकालो, हर रोज। और मैं आपको बोल रहा हूं, ये 1 घंटा आप कब निकालेंगे? सबसे पहले सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में, आपके सिलेक्शन के लिए। बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ दें लास्ट में, और मैं बता रहा हूं आपको, आपका दिन ढलते ढलते, आपकी एनर्जी डाउन होते होते आप इस चीज को छोड़ दोगे कि यार पढ़ तो लिया, रिवीजन ही तो नहीं किया है बस। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में उठते ही 1 घंटा दो, जो आपने पिछले दिन पढ़ा था उन सबको। ये आपको अपने खुद से प्रॉमिस करना है कि मैं 1 घंटा, चाहे कुछ भी हो, मैंने क्लास नहीं की, आज क्लास नहीं हुई, मैं कहीं बाहर चला गया, मैं शादी में चली गई, लेकिन मुझे वो 1 घंटा देना है। इस 1 घंटे का 15 मिनट बांटो ईच सब्जेक्ट, यानी हर रोज जो भी पढ़ा, हर रोज जो भी पढ़ा उसको 15 मिनट में खत्म करूंगा, करूंगी, सिर्फ 15 मिनट में। 15 मिनट में हर सब्जेक्ट खत्म किया, 45 मिनट आपके खत्म हो गए, 45 मिनट खत्म हो गए। अब इस रिवीजन प्लान को कैसे करना है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, किताब खोली और शुरू हो गए, हाँ बस गाना गा रहे। नहीं, गाना नहीं गाना है आपको, आपको रटना नहीं है, जस्ट फोकस होके आपको रीड करना है। आपका फोन साइलेंट, मम्मी को दे दो, पॉकेट में डाल दो, बैग में डाल दो, स्विच ऑफ कर दो। उस 1 घंटे के दौरान आपको सिंगल डिस्टर्बेंस नहीं लेके आना है, ध्यान रखना। अगर आपने ये चीज फॉलो की, आपका सिलेक्शन कोई नहीं छीन सकता आपका, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में आपको मिलेगा आपके सपनों का कॉलेज, आपका ड्रीम गोल, जिसको आप चाहते हो। सिर्फ ये कुछ चंद चीजें आपको फॉलो करनी है अपनी जिंदगी में, 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये 5 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, अगर आप इसको फॉलो करते हो, बिल्कुल महाराष्ट्र का बेस्ट कॉलेज, आपको जेजे कॉलेज हो चाहे जेएमसी कॉलेज हो, बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा बेटा। अब अगर आप चाहते हैं कि ये पूरे प्लान को मैं कैसे एग्जीक्यूट करूं, इसकी पीडीएफ मुझे कहां मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे ही टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है जय अकेडमी फॉर नर्सिंग। इस टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को ज्वाइन होना है। यहां पे आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी, जिसे आप अपने सामने रख के इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प मिलेगी। किस तरीके से आपको प्लान करना है, सर ने क्या क्या स्टेप्स बताए थे, कैसे उसको कंट्रीब्यूट करना है। अब आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सीरियसली डेडिकेटेड हैं। सीरियसली इसलिए डेडिकेटेड है बिकॉज उन्होंने कहीं इनरोलमेंट नहीं ले रखा, यानी कि वो किसी बैचेस में नहीं है, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। तो उनके लिए भी मेरे पास में एक प्लान है। हमारा खुद का एक एप्लीकेशन है जिसको आपको इंस्टॉल करना है। प्ले स्टोर पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जय अकेडमी फॉर नर्सिंग। यहां पे वेल मैनर में एचएससी बोर्ड पे आधारित जो एमएससीटी आपका एग्जाम होता है, उसके लिए स्पेशली बैच है बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, आप भी सीरियस हैं, आप भी यहां पे बैच में इनरोल हो सकते हैं। संघर्ष इस बैच का नाम है, क्योंकि महाराष्ट्र के बच्चे बहुत ज्यादा संघर्षी हैं, और संघर्ष ही आपको आपकी जिंदगी के गोल तक लेके जाएगा। इस बैच में इनरोल होकर डेली बेसिस पे जो प्लान मैंने आपको बताया, उसके तौर पे आप 3-3 क्लास अटेंड करके, डीपीपी सॉल्व करके, क्वेश्चन ऑफ बंडल्स को सॉल्व करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, एक बहुत सारे बच्चे जो है वो जनरली कमेंट सेक्शन में ज्यादा बात नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं पर्सनली अपने खुद के कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे देता हूं, ताकि आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं बेटा। क्या नंबर है आप नोट कर लीजिए, इसको सेव कर लीजिए, 8619850532। इस नंबर को आप सेव कर लीजिए। और मेरे को कोई भी डाउट हो कि सर इस कोर्स को कैसे परचेस करना है, या फिर इवन आपको ये डाउट हो कि सर हम किस तरीके से तैयारी करें कि आने वाले इन चंद 4-5 महीनों में हम अपना एग्जाम निकाल पाए, हमारी सीट को सिलेक्ट कर पाए, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई दिक्कत हो, डेफिनेटली आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल एंड मैसेजेस कर सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को 2024 में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं।